चैप्टर हीट एंड इट्स इफेक्ट्स, मॉड्यूल 1 हीट। हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे हीट क्या होती है और इसको हम किस यूनिट में मेजर करते हैं। आपने ये नोटिस किया ही होगा कि जब आप धूप में या आग के पास खड़े होते हो तो आप गर्मी महसूस करते हो। ऐसे ही अगर आप किसी ठंडी चीज को टच करते हो तो आपको ठंडा फील होता है ना। ऐसा क्या है जो हमें किसी भी चीज को ठंडा या गर्म होने का एहसास दिलाता है? What causes the sensation of hotness or coldness in us? What is it? It is heat. तो हीट क्या है? हीट एनर्जी का एक फॉर्म है जो हमें हॉटनेस या कोल्डनेस का सेंसेशन देती है। सो व्हाट इज हीट? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कॉजेज द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। तो समझ आया आपको व्हाट इज हीट? गुड। आपने देखा होगा कि आप विंटर्स में अपने हाथों को एक दूसरे के साथ रब करते हो तो वो गर्म हो जाते हैं। ऐसा कैसे होता है? सोचा है आपने कभी? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे हाथों की मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में जब हम हाथों को एक दूसरे के साथ रब करते हैं। तो क्या समझा आपने? When we rub our hands together, our hands become warm. It happens because the mechanical energy gets converted into heat energy. और भी बहुत सारी एनर्जी के फॉर्म्स हैं जिनको हम हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे जब फ्यूल को, जो मोटर व्हीकल्स में फ्यूल डाला जाता है, या फिर आप कह सकते हो केरोसिन भी एक फ्यूल है। जब हम फ्यूल को बर्न करते हैं तो उसमें जो मैकेनिकल एनर्जी स्टोर्ड होती है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। मैनी अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन फ्यूल इज बर्न्ड, केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द फ्यूल गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। जैसे पहले के जमाने में कोयले को जलाकर जो उससे हीट प्रोड्यूस होती थी उसका इस्तेमाल स्टीम इंजन्स को चलाने में किया जाता था, और आज उसी हीट का यूज थर्मल पावर स्टेशंस में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। ऐसे ही आपने देखा होगा कार में या अदर ऑटोमोबाइल्स में पेट्रोल के बर्न होने की वजह से जो हीट प्रोड्यूस होती है उसको कार की मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कराया जाता है, जिसकी वजह से कार मूव कर पाती है। तो क्या समझा आपने यहाँ पर? हीट ऑफ बर्निंग कोल was used to move steam engines. Heat of burning coal is also used to produce electricity in thermal power stations. Heat produced by burning petrol is used to operate the engine of car to move it. तो इन सब examples में क्या समझा आपने? So what do you understand from these examples? You understand here that heat energy can also be converted into other forms of energy. क्लियर हुआ आपको कि हम किसी भी एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और ऐसे ही हीट एनर्जी को भी दूसरी फॉर्म्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। यूनिट्स ऑफ हीट। हीट को हम कौन सी यूनिट में मेजर करते हैं? हीट को हम जूल्स या कैलोरीज में मेजर करते हैं। हीट इज मेजर्ड इन जूल्स और कैलोरीज। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि दोनों में से एसआई यूनिट कौन सी है हीट की, तो आप क्या आंसर करोगे? एसआई यूनिट क्या है हीट की? जूल। द एसआई यूनिट ऑफ हीट इज जूल, जिसको हम कैपिटल जे से डिनोट करते हैं। हीट की बिगर यूनिट्स होती हैं किलो जूल और किलो कैलोरीज। किलो जूल और जूल्स में क्या रिलेशन होता है? 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल्स। और किलो कैलोरी और कैलोरीज में क्या डिफरेंस होता है? 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 1000 कैलोरीज। और कैलोरी और जूल में क्या रिलेशन होता है?
1 कैलोरी जो है वो 4.184 जूल के बराबर होती है। तो अब तक हमने इस मॉड्यूल में क्या पढ़ा, एक बार मेन पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या पढ़ा था हमने? व्हाट इज हीट? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कॉजेज द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। नेक्स्ट क्या पढ़ा था? हीट एनर्जी कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट क्या पढ़ा था? व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ हीट? हीट इज मेजर्ड इन जूल्स और कैलोरीज। नेक्स्ट क्या पढ़ा था? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ हीट? द एसआई यूनिट ऑफ हीट इज जूल। फिर हमने आपको बताया था बिगर यूनिट्स ऑफ हीट। व्हाट वर दे? द बिगर यूनिट्स ऑफ हीट आर किलो जूल एंड किलो कैलोरीज। तो फ्रेंड्स, आपको ये मॉड्यूल अच्छे से समझ आ गया होगा और इस पर बेस्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। चलिए अब एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं।